वो क्वेश्चन नहीं था एक एमजीएफ वाला जो डिफरेंशिएट करके रुको, किए आई थे? थिंक ये कोई पूछने वाला, क्या आदित्यन, डू यू वांट टू आस्क हाँ समथिंग? सर। यस, यस सर। टेल। शुड आई बी वेटिंग? नो नो, यू टेल, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? यस सर, मैं अभी फोर्थ ईयर में हूँ, बी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मुंबई से। हम्म। क्या है ना, मैं अपने थर्ड ईयर में सीएस और डीए पेपर से ऑलरेडी गेट क्रैक कर चुका हूँ। हम्म। बट मुझे पर्सनली जब मैं इधर प्लेसमेंट्स बैठ रहा हूँ, मुझे कंप्यूटर्स में इतना खास ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ऑल्दो एक 4 साल का डिग्री होने वाला है। माई इंटरेस्ट एक्चुअली लाइज इन स्टैटिस्टिक्स। होप आई एम हम्म। क्लियरली ऑडिबल टू यू। यस, यस, आई कैन हियर यू, या। मैं सोच रहा हूँ शिफ्ट कर लूँ। मैं सीएसडीए पेपर के लिए ये साल मैंने गेट का फॉर्म भर तो दिया है। मुझे एक डर है, गेट का पेपर February 1, 2 और 15, 16 को कुछ लगाया है, 14, यस। 15 की 15, 16 कुछ लगाया है। हम्म। और जाम का पेपर अपना February 2 को ही है, राइट? हाँ। तो उसके साथ ये ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। मैं जाम सोच रहा हूँ एमए एंड एमएस दोनों से कर दूं। मैथ्स में हुआ तो मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में हुआ तो स्टैटिस्टिक्स में। मुझे प्योर मैथमेटिक्स का कोई कोर नॉलेज नहीं है। जैसे टोपोलॉजी जैसे कंसेप्ट आ गया तो मैं 9 11 हो जाऊंगा। बट स्टैटिस्टिक्स में कुछ तो एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग है। कुछ जैसा एआईएमएल में काम किया या प्रोजेक्ट्स किए हैं हमने मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में। तो कहीं ना कहीं डेटा साइंस में जो प्रोजेक्ट किया है, काम किया है। तो मुझे स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, इंटरेस्ट है मोर देन मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत प्योर हो गया। उसका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जब एप्लीकेशन लाइक क्वेश्चंस किए थे, मजेदार था। बट जब प्रूफ राइटिंग जब देखा प्योर मैथमेटिक्स रिलेटेड, हम्म। मुझे लगा प्योर मैथमेटिक्स से थोड़ा दूर। तो स्टैटिस्टिक्स काइंड ऑफ फॉलो कर सकता हूँ। तो हाउ वुड बी द ट्रांजैक्शन एंड शुड आई गो विद दैट, लाइक अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में कैसे रहेंगे? और मैं समझा कि मैं इधर सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब छोड़ के आ गया, जो मुझे मिल रहा है ऑलरेडी, या सो फिर व्हाट इज जो योर भी मुझे फ्यूचर, रोल्स यहाँ पे मिल रहे फ्यूचर एम्बिशन, व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर, क्या करना चाहते हो? हैं। लॉन्ग टर्म में सर मुझे ऐसा खुद को देखना है, पूरा पूरा कंप्यूटर के साथ में खुद को देख नहीं पाऊंगा एंड स्टैटिस्टिक्स में कंप्लीटली चला जाऊंगा तो अभी शायद उतना स्कोप है कि मुझे आइडिया नहीं है। तो समवेयर आई विल लैंड अप माई सेल्फ, जिधर मैं मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और कंप्यूटेशनल, कंप्यूटर, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग रिलेटेड सारा साथ में लेकर चलूं। हम्म। सिर्फ मुझे कंप्यूटर्स के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कोडिंग करते रहूं, ये बोर हो जाएगा मुझे। और ऐसा बोला गया है कि स्टैटिस्टिक्स कंप्लीटली भी करोगे या मैथमेटिक्स कंप्लीटली भी फॉलो करोगे तो एक अपर लिमिट आ जाता है, उसके बियॉन्ड स्कोप ऑफ ग्रोथ नहीं है। हम्म। तो अभी सो के आई वुड लिए, लाइक टू हैव बोथ इन लाइफ। अभी के लिए आप क्या जैम एग्जाम देना चाहते हो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में 2025 में जैम? हाँ, जैम मोस्टली प्रिपेयर तो एमएस के लिए सोच रहा हूँ, करूँ क्या? एमए तो देने के लिए दे दूंगा, थोड़ा बहुत पोर्शन अगर सिमिलर है, इसी नहीं नहीं, ओवरलैप हो एमएस, रहा है इसीलिए। एमएस में जो मैथमेटिक्स पोर्शन है दैट यू विल डू वेल, सो देन 80% ऑफ द जैम एमएस सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड in the just mathematics portion of jam ms. So if you prepare for jam ms, you are already preparing for jam ma also, so 80% part will be automatically prepared. राइट सर, कुछ टॉपिक्स लाइक जैसे ग्राफ थियरी, ग्रुप थियरी, मॉडल Yeah, अलजेब्रा just है, वो two हमको topics कंप्यूटर are साइंस में भी extra. आता है। Only group theory and differential equation are extra than jam ms. Otherwise all topic are in jam ms, but the question of level of question will be difficult there in jam ma than the jam ms mathematics portion. नहीं मतलब मैं सोच रहा हूँ, मुझे ये थोड़ा आपसे पूछना था, लाइक स्टैटिस्टिक्स में वो ट्रांजिशन कर लूँ क्या? मतलब हाउ यस यू कैन गुड डू, इट इट वुड विल बी। बी हेल्पफुल फॉर यू। एक मेरा दोस्त था नितिन मुकेश है, आईआईटी बॉम्बे मेरा क्लासमेट था। ही डिड बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, देन ही डिड मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। नाउ ही इज डूइंग वेल। आप लिंक्डइन में सर्च कर सकते हो, काफ़ी फेमस है नितिन मुकेश, यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो। और उसका यूट्यूब चैनल भी है और वो लिंक्डइन में भी काफ़ी एक्टिव रहता है, जॉब, वो बैंगलोर में जॉब करता है अभी। सो ही ऑल्सो स्विच्ड फ्रॉम कंप्यूटर साइंस टू स्टैटिस्टिक्स। बाद में जो आपने कंप्यूटर साइंस में सीखा वो हेल्प ही करेगा इंडायरेक्टली। और ये जितने भी जॉब है इनमें दो चीज़ें तो स्किल चाहिए, एक तो कंप्यूटर साइंस का नॉलेज चाहिए, दूसरा स्टैटिस्टिक्स चाहिए, इसेंशियल है। और बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स भी चाहिए, तो मैथ जो एल्गोरिथम्स आप डेवलप करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिकल थिंकिंग लगता है ना। सो वो है। बट ठीक है, यू कैन स्विच, अगर इंटरेस्ट है देन इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और और ये जो हेल्प अभी जो होगा, डेट इट विल ओवरलैपिंग बी का एक हेल्पफुल, फियर हेल्पफुल है। फॉर यू। थैंक यू सर। हम्म। ये जो डेट ओवरलैपिंग का फियर है कि सीएस और डीए ओवरलैप हो गया एमए एमएस के साथ, क्योंकि फेब 2 पूरा पूरा खाली होना चाहिए गेट के एग्जाम के हिसाब से भी, अगर मुझे एग्जाम देना है। ऑलरेडी मैं गेट का फॉर्म भर चुका हूँ। तो सीएस एंड डीए में से कोई भी एक पेपर February 2 को नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ईदर शेड्यूल्ड ऑन February 1, 15 और 16 व्हाटसोएवर अदर डेट्स। तो वो एक फियर है।
कि दोनों के लिए अप्लाई कर दिया, बाद में कुछ ना कुछ क्रैश लाइक ओवरलैप हो गया एक ही टाइम पे तो दोनों कुछ नहीं एग्जाम, कर तो सकते अभी, आपके हाथ में कि जितना अप्लाई कर सकते हो अप्लाई कर दो। गेट में 2 पेपर अलाउड है, आप CS एंड DA कर रहे हो कर दो। जैम में भी 2 पेपर अलाउड है, MA और MS कर दो। अगर लक की अच्छा लक रहा तो नहीं होगा कंसाइड, लक खराब रहा तो हो जाएगा, वो बात की चीजें हैं। इनिशियली यू प्रिपेयर, जब डेट शीट आएगी तब समझे, क्योंकि वो मेरे हाथ में भी नहीं आपके हाथ में भी नहीं। यू कैन डू नथिंग, नाइदर आई कैन डू एनीथिंग। सो इट्स ओनली यू कैन डू, यू कैन मेल टू द गेट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, जो मेल ID वेबसाइट पे है जैम गेट वालों को। जैम का तो फिक्स है, वो चेंज होने वाला नहीं है। जैम में 2 फरवरी को 9 to 12 जैम मैथमेटिक्स है, 2 to 5 जैम स्टैटिस्टिक्स है, तो ये तो फिक्स हो गया है। गेट वाला अभी आने वाला है, तो यू कैन मेल टू द गेट पीपल, जो ऑर्गेनाइजिंग वेबसाइट है उस पर मेल है, हेल्प आई थिंक गेट का, उस पर मेल करके यू कैन इन्फॉर्म देम दैट आई एम प्लानिंग टू दिस, एंड अगर वो कंसीडर करते हैं तो, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग मेल कर रहे होंगे, तो उस तरह से है। तो बट उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, यू जस्ट अप्लाई एंड प्रिपेयर। जब डेट शीट आएगी देन यू डिसाइड कि क्या देना है क्या नहीं देना है, उसके हिसाब से डिसाइड करना। अभी आप कुछ नहीं कर सकते। सो अभी हम कुछ डिस्कस करके भी इसका कोई फायदा नहीं होगा कि डेट कंसाइड करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज इट इज नाइदर इन योर हैंड नॉट इन माई हैंड, तो कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है ना? और सर जब प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू आता है, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। CS के सब्जेक्ट्स करो, थोड़ा बाद में DA भी करो। DA में भी लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी है, बट अदर देन दैट AML करने बैठो या फिर जो सब्जेक्ट CS के साथ करो, एंड स्टैटिस्टिक्स। तो कंसाइज वे में अगर मुझे स्टैटिस्टिक्स के लिए प्रिपरेशन करना है, तो व्हाट वुड यू गाइड मी सर? कंसाइज में क्या है, तो सिलेबस देखो, जो एग्जाम जैसे आप गेट मतलब प्रायोरिटी सेट कर लो। मुझे लगता है कि आप प्रायोरिटी सेट करो, उस पर ज़्यादा फोकस करो, देन सेकेंडरी मतलब प्रायोरिटी एंड सेकेंडरी फिक्स कर दो। यू फोकस ऑन द प्रायोरिटी वन, देन सेकेंडरी आप उसको इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर इन द सेंस क्या, तैयारी तो हो ही जाएगी उसके साथ साथ। तो यू सेट योर प्रायोरिटी एंड वर्क ऑन दैट। एक्चुअली एक को फिक्स कर दो ना, एक में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो, ये चीज़ें हैं। बाकी कंसाइज में क्या तैयारी करना है, कोई बुक फॉलो करो, उसको देख के कर जाओ, या हमारा रिकॉर्डेड कोर्स आप खरीद सकते हो, गेट स्टैटिस्टिक्स या जैम स्टैटिस्टिक्स या CUET स्टैटिस्टिक्स, कोई भी कोर्स खरीदो, उससे थ्योरेटिकली आप स्ट्रांग हो जाओगे। देन आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू हैव गुड कॉन्फिडेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो आपको खुद ही प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देख के किसी को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। ठीक है ना? थ्योरेटिकली अच्छा नॉलेज के लिए आप कोई बुक फॉलो कर सकते हो, या इजी है, हमारा रिकॉर्डेड कोर्स कोई भी खरीद लो आप, जैम या गेट का। उसमें पूरा स्टैटिस्टिक्स जो भी गेट CS में है या गेट DA में, वो कवर्ड है। गेट स्टैट्स का बेटर ले लो, उसमें सब कवर्ड है। ठीक है? यू कैन प्रिपेयर इन राइट दैट सर, वे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाकी यस सर, डाउट क्लास थैंक यू हमारी सो डेली मच। चलती है, अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करते हो तो डाउट क्लास का ऑप्शन रहेगा आपको। 11 से 12 में डाउट क्लास लेता हूँ, जो कि 12-1 बजे रात तक भी चलता है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। हाँ। थैंक यू सर।